हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जरा हटकर सेशन में कुछ और डिस्कस करते हैं। मेरी सैलरी स्लिप एक पुरानी हाथ लग गई 2010 की एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए देखते हैं सैलरी स्लिप कैसी होती है और 2010 में 6 पे कमीशन के हिसाब से कैसी सैलरी मिलती थी। तो अभी आपकी एक्सपेक्टेशन 7 पे कमीशन में क्या होनी चाहिए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं मेरी अपनी सैलरी स्लिप पर। तो ये रही मेरी सैलरी स्लिप। यहाँ पर सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर पर होती है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय कोड। इसके बाद डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट टीचिंग या नॉन टीचिंग जो भी है। यहाँ पर सबसे ऊपर होती है आपकी कॉलेज का नाम। यहाँ पे पीएफ नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर और पे स्लिप किस मंथ की है और किस ईयर की है वो मेंशन किया। तो चलिए अर्निंग्स में देखते हैं। सबसे पहले बेसिक उस समय थी मेरी 22,920, जिस पर ग्रेड पे हुआ करता था 6,000 का। पर अभी ये सिस्टम नहीं है 7th पे में। अभी आपकी जो भी सैलरी कैलकुलेशन होती है वो होती है रैशनलाइज्ड पेपर, जो 57,700 की चल रही है, और ग्रेड पेपर कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। पर उस वक्त बेसिक और ग्रेड पे मिलाकर कैलकुलेशंस होती थी। चलिए आगे देखते हैं। एचआरए हाउस रेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से 8,676 रुपीज मिला करते थे। और चलिए देखते हैं डीए डियरनेस अलाउंस मिला करती थी 13,000 रुपीज पर मंथ। ये सीएलए होती थी कुछ 300 रुपीज। और इसके अलावा ये ग्रॉस इनकम, जो मंथली इनकम होती थी ग्रॉस इनकम, वो होती थी 51,700 रुपीज पर मंथ। अब इसमें कुछ डिडक्शंस होते थे। जो डिडक्शंस है वो आपके राइट हैंड कॉर्नर में दिए हुए। टैक्स डिडक्शन होती थी 3,000 रुपीज। उसके अलावा पीएफ की डिडक्शन होती थी 780 रुपीज। और प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये कटते थे और रिवेन्यू स्टाम्प का 1 रुपया। तो ये कट के 3,981 रुपये, 3,981, अराउंड 4,000 रुपीज कट होते थे। और माइनस होके आपकी सैलरी में आते थे 47,729 रुपीज। तो ये सिनेरियो था दिसंबर 2010 में। ये सिनेरियो था जब हमें मिला करता था 6 पे कमीशन के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मिला करती थी सैलरी। तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2020 में काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स को क्या सैलरी होनी चाहिए। ऑब्वियसली 80,000 के अबाउट जाती है ये सैलरी। तो ये सेशन इतना ही डिस्कस करने के लिए, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।